जाएगा फायदा। आइए बढ़ते आगे। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बाद अब कनाडा ने भी चीन को दिया है बड़ा झटका। किस तरह से दिया है झटका, और इस झटके से क्या किसी को और फायदा हो सकता है हमारी कंपनी को? यदि हाँ तो वो कौन है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तैयार है हमारे साथ कुशल डिटेल देकर। कुशल बताइए। सर, डिटेल्स के लिहाज से तो आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से यूएस लगातार चीन की जितनी भी ईवीज हैं उसको लेकर टैरिफ्स तो अपने ऑलरेडी उन्होंने इम्पोज कर ही दिए हैं, और यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी वहाँ पर एक्शन आपको थोड़े दिन पहले ही आता हुआ दिखा। बट ऑफकोर्स अब कनाडा भी इस सूची में शामिल होता हुआ दिख रहा है, और इन्होंने भी यूएस की जैसे ही 100% जो टैरिफ है चीन से आने वाली जितनी भी ईवीज है उस पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 1 अक्टूबर से ये टैरिफ जो है लागू होते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट इनका ये कहना है कि चाइना में अगर टेस्ला भी बनी है तो वहाँ से अगर टेस्ला एक्सपोर्ट की जा रही है कनाडा में तो भी उस पर 100% आपको जो टैरिफ है वो लगेगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको ये फैक्टर को भी ध्यान में रखकर चलना है। इनफैक्ट फिलहाल चाइनीज़ ईवी पर 6.1% का टैरिफ लगता है, तो आप 6.1% के कंपैरिजन में 100% का टैरिफ समझ लीजिए कि क्लियर कट यहाँ पर किस तरह से इंसेंटिवाइज ये चीज़ की जा रही है कि चाइना से जो आने वाली ईवीज़ है उस पर क्लियर कट बड़े रूप में टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ईवी इंपोर्ट्स के कुछ डेटा भी है मेरे पास स्टैटिस्टिक्स कनाडा की तरफ से, जहाँ पर चाइना से आने वाले जो भी ईवी इंपोर्ट्स हैं उसकी वैल्यू वाइज आप देखिए तो करीबन 13,430 करोड़ रुपए की 2023 में बनती हुई दिखी थी, और स्पेसिफिकली अगर आप यूनिट्स के लिहाज से देखें तो यहाँ पर 44,356 यूनिट्स इस बारी इन्होंने पिछले साल होती हुई दिख रही थी। तो जाहिर सी बात है कि बड़े रूप में यहाँ पर इंपोर्ट होता हुआ दिख रहा है चाइना की तरफ। चाइना जो एक्सपोर्ट कर रहा है कनाडा में ये चीज़ इंपोर्ट हो रही है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर यही देखना है कि टेस्ला को लेकर किस तरह की आगे चलकर कमेंट्री आती है, उनकी तरफ से कुछ बयान आता है नहीं, बट कनाडा की तरफ से तो ये क्लियर है कि भाई टेस्ला की अगर चाइना में जो भी प्रोडक्शन हो रही है अगर वहाँ से एक्सपोर्ट होकर यहाँ पर आ रही है कनाडा में तो उस पर भी आपको 100% टैरिफ ही देना होगा। तो ऑफ कोर्स एक बड़ा यहाँ पर आपके लिए गेम बन सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप टाटा मोटर्स की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका भी आप देखिए तो उनके लिए भी काफ़ी बड़ा मार्केट है, एंड चाइनीज़ ईवीज़ पर अगर 100% टैरिफ्स लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो कॉम्पिटिशन है कनाडा में पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में वो कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर चाइना ही हमेशा से प्राइस वॉर्स जो है पिछले 1-1.5 साल से लगातार ईवीज़ को लेकर लीड करते हुए दिख रहे हैं, और अगर उनकी गाड़ियों पे ही 100% टैरिफ्स लगेंगे तो बाकी कंपनियों की जो गाड़ियां हैं खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में वो उस मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनती हुई दिखेंगी। तो ये है लगातार हम देख रहे हैं चाइनीज मेड ईवीज पर रेस्ट्रिक्शन और बढ़ रही है। यूएस और यूरोप के बाद अब कनाडा भी ये कदम उठा रहा है। एक बार सिद्धार्थ खेमका साहब से पूछते हैं। सिद्धार्थ जी, ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स एक बड़ा बेनिफिशियरी हो जाता है स्पेशली उनके जेएलआर पोर्टफोलियो के लिए जो ग्लोबली काफी अच्छी डोमिनेंस रखता है, बट कैसे देखना चाहिए ईवीज जो चीन से आ रही है उस पर टैरिफ बढ़ रहे हैं तो भारतीय कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी? जी बिल्कुल दीप, देखिए ये एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी जो चाइना +1 हम थीम पहले टेक्सटाइल्स में फिर स्पेशलिटी केमिकल्स में देखते थे, अब ये ऑटोमोबाइल्स में भी एक बड़ा गेम बन सकता है। फिलहाल के लिए जो इमीडिएट अपॉर्चुनिटी है वो अगर आप देखें तो ऑटो एंसिलरी यूनिट्स के लिए जो एंसिलरी कंपनीज ईवी मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं, क्योंकि इंडिया ईवी पेनिट्रेशन अभी अगर आप देखें तो सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स हैं जो बना रहे हैं, और मोस्टली जो टेक्नोलॉजी है वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी ही जो इंडिया में लेकर आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल संवर्धन मदरसन एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है ऑटो एंसिलरी स्पेस में, मार्केट लीडर है, एंड लॉट ऑफ जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो ईवी कार्स में भी जाते हैं, तो वो उन्हें काफी बेनिफिट मिल सकता है। टाटा मोटर्स एक ग्लोबल प्लेयर है जेएलआर के थ्रू, जहाँ पे हमें लगता है कि जो रिसेंट कॉस्ट प्रेशर्स है वो कम होंगे इंक्रीजिंग डिमांड की वजह से। ईवी रैंप अप है वो काफी पॉजिटिव रहेगा, एंड जो ग्रोथ है लॉन्ग टर्म में जो कंपनी ने ईवीज का जो लाइनअप किया है अपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में वो उनको काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आगे जाके ले जाकर जेएलआर में देगा। तो देखिए लार्ज कैप अगर ओईएम्स की बात करें तो टाटा मोटर्स एक क्लियर विनर दिखता है। ऑटो एंसिलरी में संवर्धन मदरसन हमें लगता है कि इस मूव से बेनिफिशियली होगा।